काइंडली मुझे बताइएगा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन जो हो रही है सबको। चलिए, ओके, गुड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताई थी, कैनवस वाले फीचर पे आके आप कोई कोड रन करना चाह रहे हो, कोडिंग करना चाह रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो, आप इजीली बना सकते हो। तो हमारे पास क्विज़ेस का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इजीली क्विज़ेस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्विज़ेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे चैट जीपीटी के, जिनको बासानी हम ट्राई कर सकते हैं। उनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चैट जीपीटी में ये वाले भी दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, एक डिक्टेट का और एक वॉइस असिस्टेंट का। डिक्टेट वाला फीचर हमें हेल्प आउट करता है, फॉर एग्जांपल हमारा कभी दिल नहीं चाह रहा प्रॉम्प्ट लिखने का, तो प्लीज़ डिक्टेट वाले ऑप्शन को ओपन कर देते हैं, और फिर अब मैं जो भी बोलूँगी ना, सी, ये इसने प्रॉपरली सुनना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं बोलती जाऊंगी और ये प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। और अंडरस्टैंड करते हुए अगर मैं यहाँ, तो फिर अब ये इसको ट्रांसक्राइब करके दे देगा, यहाँ पर लिख कर दे देगा, लुक, जो मैं बोल रही थी अब इसने प्रॉपरली वो यहाँ पर लिख कर दे दिया है। तो आप इंग्लिश में, उर्दू में, जिस भी तरह से कोई भी प्रॉम्प्ट करना चाहते हो, तो आप इसका डिक्टेट वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। अपने माइक ओपन करना होता है, अपना प्रॉम्प्ट बोलना होता है, और टिक के बटन को क्लिक करते हो, डायरेक्टली तौर पे वो आपकी पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट यहाँ पर राइट करके दे देता है। देन इसमें हमारे पास एक मजे का ऑप्शन है, वो है यूज वॉइस का। यूज वॉइस वाले फीचर से आप आसानी, जो चैट जीपीटी है, वो 1 to 1 आपसे बात करना स्टार्ट कर देता है। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो, कुछ भी इसके साथ, इससे कुछ भी पूछना चाहते हो, इसके साथ गेम प्ले करना चाहते हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना, वो आसानी से करवा सकते हो बाय यूजिंग हिज इट्स यूज वॉइस फीचर। ठीक है, ये हमारे पास वॉइस असिस्टेंट है। इसको हमने सिंपली ओपन करना होता है। ओपन करके यहाँ से हम अपना माइक अनम्यूट करेंगे। Hey, I'm of course. ओके, अब मैं यहाँ पर इसको कुछ भी बोलूँगी ना, ये प्रॉपरली मेरी बात को अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करते हुए ना प्रॉपर उसके रेलिवेंट मुझे आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। अब आप इससे उर्दू में बात करो, इंग्लिश में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, ये आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा और उसी लैंग्वेज में आपको फर्दर जवाब भी देगा। हाँ, बिल्कुल। आप जो भी भाषा में बोले मैं समझूंगा और उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा। तो आप बेझिझक अपनी ज़रूरत और सवाल उसी भाषा में बताएं, मैं उसी तरह जवाब दूंगा। थी अभी जस्ट मेरा माइक अनम्यूटेड था और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी। उस एक्सप्लेनेशन को इसने प्रॉपरली समझा और उसके अकॉर्डिंग इसने हमें जवाब देना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी एकेडमिक जर्नी में यूज़ करना चाहते हो, लर्निंग के लिए, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ इससे क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रॉपरली आपको उसके रिस्पॉन्स करता है, आपके क्वेश्चंस को समझता है, देन उसका डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करके दे देता है। मतलब आप अगर बोर हो रहे हो, एज अ फ्रेंड इसको यूज़ करना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो। एज अ प्रोफेशनल इसको यूज़ करना चाहते हो, कर सकते हो। किसी क्वेश्चन के लिए यूज़ करना चाहते हो, स्टडीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, लर्निंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, हर तरह से बआसानी आप इसका ये वॉइस वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स करता है, प्रॉपर आपकी बात को समझता है, जवाब देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फर्दर आपको गाइडेंस भी दे देता होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सच में एक बहुत फ्लेक्सिबल टूल है। आप इसे अकादमिक सवालों के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए या सिर्फ रोज़मर्रा की बातचीत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पर गहराई से समझनी हो, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। अच्छा, अभी जो चैट जीपीटी मेरे से बात कर रहे थे, इसकी आवाज आ रही थी आपको? अभी चैट जीपीटी जो बात कर रहा था उसकी आवाज, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चन इससे कर सकते हो और प्रॉपरली इससे बातचीत भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैट जीपीटी खत्म होता है, क्लियर होता है। आपने प्रॉपरली जो फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, इनको ट्राई करना है, हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ आ सके कि खुद से आप इन फीचर्स को कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी एंड हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है चैट जीपीटी के रेलिवेंट, तो आप पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, विच इज जेमिनी एआई। सिंपली आपने गूगल पर सर्च करना है जेमिनी, टॉप पे आपके पास जेमिनी की वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे।
ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास जेमिनी का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने कोई प्रॉम्प्ट करनी है, आप इजीली प्रॉम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक फीचर यूज़ करना चाहते हो तो आप इसका स्पेसिफिक फीचर भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसका ट्राई करूँगी क्रिएट इमेज वाला फीचर, ताकि हम देखें इसकी इमेज जनरेशन की क्या नोटेशन है, किस टाइप के इमेजेस बना के देता है। तो हमने सिंपली क्रिएट इमेज को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका मॉडल फास्ट मॉडल पे जनरेट करना चाह रहे हो, इमेज थिंकिंग पे या प्रो पे। मैं सजेस्ट करूंगी प्रो यूज करें यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए, बिकॉज प्रो बहुत ज्यादा चीज़ बना के देता है। प्रो के साथ नैनो बनाना टू इंटीग्रेट हुआ हुआ है। तो नैनो बनाना टू हमें बहुत ज्यादा जबरदस्त और आई कैची इमेजेस बना के देता है, बहुत जबरदस्त विजुअलाइजेशन करके देता है। तो आप जो है यहाँ पर प्रो वर्जन इजीली ट्राई कर सकते हो। प्रो के लिए कोई पेड वर्जन खरीदना नहीं पड़ता, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, बस इसकी वर्जन का नाम प्रो है। तो आपने यहाँ से इसका जो प्रो वर्जन है उसको ट्राई कर लेना है। हमने प्रो वर्जन को इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद अब आपने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉम्प्ट करनी है फॉर इमेज जनरेशन, तो आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे, देन उसके रेलिवेंट आपको ये आपकी इमेज जनरेट करके दे देगा। लास्ट क्लास में सिद्रा यास्मीन ने बताया था कि हम ऐसे इमेज जनरेट करवाएं जिसमें एक एलिफेंट के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं और वो एलिफेंट उसको उनको वाटर में स्विम करवा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट एन इमेज ऑफ एन एलिफेंट इन विच kids are riding on elephant and राइडिंग करनी है, स्विमिंग कर देते हैं, स्विमिंग ऑन, स्विमिंग विद एलिफेंट, राइडिंग ऑन एलिफेंट करते हैं, ठीक है। एलिफेंट एंड इन द वाटर, इन द वाटर। ठीक है, अब हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। जमाना 1-2 मिनट लगाएगा और फिर प्रॉपरली हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट हमें हमारी जो इमेज है वो क्रिएट करके दे देगा। वेट करते हैं। प्रॉपर डिटेल्स को डिफाइन करेगा और फिर उसके रेलिवेंट ही इमेज बना के दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जो जनरेट कर रहा है। इसके बाद हम इसका म्यूजिक जनरेशन वाला फीचर ट्राई करेंगे। म्यूजिक जनरेशन में आपने किसी भी टाइप की कोई राइमिंग क्रिएट करनी है, कोई म्यूजिक क्रिएट करना है, वो बआसानी आप जमाना से क्रिएट कर सकते हो। ओके, सी, इसने हमें एक एलिफेंट की पिक्चर बना के दे दी है जो पानी में चल रहा है और बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो काफी ज्यादा इसने रियलिस्टिक बना। अगर आप कार्टून स्टाइल बनाना चाहो तो आप बता देते हो कार्टून स्टाइल, देन आपको एक कार्टून स्टाइल में बना के दे देता होता है। लेकिन अब इसने बहुत ज़्यादा अच्छी और आई कैची इमेज बना के दी। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये टॉप पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका इमेज जनरेशन फीचर ट्राई किया। इमेज जनरेशन फीचर में अगर आप किसी इमेज को एडिट करना चाहते हो तो ये आपके पास प्लस का आइकन है, यहाँ प्लस के आइकन पर जाके आप अपलोड फाइल करते हो, अपनी इमेज को अपलोड करते हो, देन उसमें जो भी चेंजेस या जो भी एडिट, तो एडिटिंग कैसे होती है हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एडिटिंग के रेलिवेंट पे आपके पास आइडिया हो जाए। पहले आप लोगों को याद हो, पहले हमारे पास ना फोटोशॉप का एक कॉन्सेप्ट चलता होता था। फॉर एग्जांपल आपने किसी पिक्चर को का कलर ब्राइट कराना है, किसी पिक्चर में अपना ड्रेस वगैरह चेंज करना है, या दो बंदों की पिक्चर्स को आपस में मर्ज करवाना है, तो प्रॉपरली फोटो मतलब एक जो फोटोशॉप प्रॉपर आप एक शॉप पे जाते थे और वहां जाके एडिटिंग करवाते थे, फोटोशॉप करवाते थे। पर अब जो फोटोशॉप वाला कॉन्सेप्ट है वो काइंड ऑफ एआई के आने के बाद खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो किसी शॉप पे जाए, इतना टाइम लगा के फिर उसको पे करे और फिर अपनी पिक्चर्स को एडिट करवाए। अब डायरेक्टली तौर पर बाय यूजिंग एआई आप अपनी हर तरह की पिक्चर को एडिट कर सकते हो। चाहे दो पर्सन को मर्ज करवाना चाह रहे हो, किसी ओल्ड पर्सन की पिक्चर को रिस्टोर करना चाह रहे हो, या किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग चाह रहे हो अपनी इमेज में, वो आप बआसानी खुद बाय यूजिंग एआई टूल्स कर सकते हो। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं जी एक इमेज, ये दो इमेज को मर्ज करवाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि लाइक कितने अच्छे रिजल्ट और कितने रियलिस्टिक तरीके से ये हमें पिक्चर को मर्ज करके देता है। ये एक कार्टून गर्ल की पिक्सार स्टाइल गर्ल की पिक्चर है, हम इसको उठा लेते हैं। हमने एक पिक्चर अपलोड की, अब हम अपनी सेकंड पिक्चर अपलोड करेंगे। जो सेकंड पिक्चर का करेक्टर या सेकंड पिक्चर वाला पर्सन हम मर्ज करवाना चाह रहे हैं वो पिक्चर हम अपलोड कर देंगे। सो ये वाली हम ले लेते हैं सेकंड पिक्चर, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे यहाँ पर सिंपली हमने बस बता देना कि जैसे हम इसको, ओहो मैंने वीडियो अपलोड कर दी, इमेज अपलोड करनी है।
इमेज ढूंढते हैं जी। ओके, यहाँ से हमने ये पिक्चर अपलोड कर दी। अब हमने इन दोनों को मर्ज करवाना है, तो मैं इधर प्रॉम्प्ट दे दूंगी। आई हैव अपलोडेड टू images, kindly merge both of them in a way that they are standing together. डोंट, अब आगे हम जो क्या चाहते हैं उनके फेसेस चेंज ना हो, तो हम यहाँ पर इसको बता देंगे डोंट चेंज देयर फेसेस। ठीक है, अब हमने अपनी इमेज भी अपलोड कर दी, प्रॉम्प्ट भी कर दी मर्ज करने की। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को, और विद इन 1 मिनट जेमिनाई हमें ये मर्ज करके दे देगा। तो इसी तरह आपने किसी भी तरह की इमेज को एडिट कराना हो, कलर चेंज करना हो, ब्रस्ट कलर चेंज करना हो, हेयर स्टाइल चेंज करना हो, किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस करनी हो, तो आप पिक्चर अपलोड करोगे, बस ये प्रॉम्प्ट दोगे छोटा सा, और फिर उसके रेलिवेंट ही आपको आपके जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करके दे देगा। तो यहाँ पर हम 1 मिनट वेट करते हैं, जितनी देर ये हमें हमारी पिक्चर को एडिट करके दे रहा है। तो जितनी देर ये जनरेट कर रहे हैं ना, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसका म्यूजिक वाला फीचर ट्राई करते हैं। ये बन के आ गई हमारी पिक्चर। ओके सी, प्रॉपरली इसने मेरे दोनों कैरेक्टर्स को मर्ज कर दिया और बहुत अमेजिंग तरीके से मर्ज किया। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इनको खुद मर्ज करवाया है। ये कैरेक्टर्स ऑलरेडी एक ही पिक्चर में थे, एक दूसरे के साथ मर्ज थे। मैं आपको सिंगल सिंगल पिक्चर भी दिखा देती हूँ। सिंगल सिंगल पिक्चर में ये देखें, ये हमारे पास गर्ल थी और ये हमारे पास हमारा बॉय था। ठीक है, और अब हमने जब इसको मर्ज करवाया तो ये हमारे पास रिजल्ट्स गेट होके आए हैं। कहीं से आप लोगों को लग रहा है कि ये पिक्चर हमने खुद से मर्ज करवाई है? नहीं। तो इस तरह आपने किसी भी पिक्चर को मर्ज करवाना हो, आप इजीली बाय यूजिंग जेमिनी एआई उसको मर्ज करवा सकते हो, एडिट करवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स ही आपको प्रोवाइड करके दे देता होता है। ठीक है, एडिटिंग कैसे होगी ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ आ गया। चैट जीपीटी में भी सेम इसी तरह से पिक्चर्स अपलोड करते हो, प्रॉम्प्ट देते हो और वो आपको एडिटिंग करके दे देता होता है। तो ये हमारे पास इसका इमेज जनरेशन फीचर था। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्रिएट म्यूजिक वाला फीचर। क्रिएट म्यूजिक वाला फीचर हमें हेल्प करता है, हम इससे डिफरेंट टाइप ऑफ राइम्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, आपने किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक कंटेंट क्रिएट करना आप आसानी इसके क्रिएट म्यूजिक वाले फीचर से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने अपना ट्रैक लिखना होता है, अपना प्रॉम्प्ट देना होता है। देन उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए, उस प्रॉम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए जेमिनी आपको पूरा प्रॉपर जो भी आपका सॉन्ग है वो नरेट करके दे देता होता है। तो हम चलते हैं पहले चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी से एक राइम लेके आएंगे, उस राइम को यहाँ पर रन करेंगे और फिर उससे करवा लेंगे जी अपनी म्यूजिक या राइम जनरेट। तो ये हम आगे वापस चैट जीपीटी पर इसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट अ राइम बाय यूजिंग जेमिनी म्यूजिक फीचर, काइंडली राइट a short 30-second rhyme prompt for me। अब हम इसको रन करेंगे और चैट जीपीटी हमें 30 सेकेंड की एक राइमिंग प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। ओके सी, अब हमारे पास ये आ गया वेक अप द सन लेट द डे बिगिन, स्माइल ऑन माई फेस लेट द गुड वाइब इन। और इस तरह से इसने प्रॉपरली मुझे मेरी राइम बना के दे दी है। हम इस प्रॉम्प्ट को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे जेमिनी पर, इसके क्रिएट म्यूजिक वाले फीचर पे जाएंगे। यहाँ जाके अपना ट्रैक जो है पेस्ट करेंगे। हाँ, अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो मिस
एक मिनट रुकें, मुझे देखने नहीं क्या नाम है आपका। मिस चित्रा, अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप इजीली पिक्चर भी लगा सकते हो, ये आपके पास पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन है। पिक्चर अपलोड करके आप साथ जो है अपने लिरिक्स दे सकते हो, देन उस पिक्चर के ऊपर आपको ये लिरिक्स जो है प्रॉपरली नरेट करके दे देगा। हम पिक्चर को डाउनलोड करते हैं और पिक्चर को अपलोड करके आपको करके दिखाते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ से प्रीवियस चैट में जाते हैं। यहाँ पर हमने मर्ज करवाया है, इस पिक्चर को कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, अब हम न्यू चैट में आ जाते हैं वापस, और यहाँ से क्रिएट म्यूजिक पे जाएंगे, अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे। देन उस पिक्चर के बैकग्राउंड पे ये मुझे राइम लगा के दे देगा। ये हमने पिक्चर अपलोड कर ली, साथ हमने जो अपनी प्रॉम्प्ट लेकर आई है चैट जीपीटी से राइम की, हमने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी। इसको रन करेंगे। जेमिनी 1-2 मिनट लगाएगा और फिर प्रॉपरली हमें हमारा म्यूजिक, हमारी जो राइम है वो जनरेट करके दे देगा। क्लियर? तो यहाँ पर इसने हमें हमारा जो म्यूजिक है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, ठीक है, म्यूजिक इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। जितनी देर ये म्यूजिक जनरेट कर रहा है उतनी देर में न्यू टैब में ओपन कर रही हूँ, और हम आर्टिफैक्ट वाला फीचर, सॉरी, हम इसका जो है स्टोरी बुक वाला फीचर ट्राई करने वाले हैं। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। खैर, इसने हमें जनरेट करके दे दिया म्यूजिक। इसको प्ले करते हैं। जनरेट करके देने के बाद 1-2 मिनट लगाता है प्रॉपर प्ले करने में, इसके सारे जो सेकंड्स हैं वो अलाइन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये हमारा जो म्यूजिक है वो प्ले करके ये देता होता है। तो जितनी देर ये प्ले हो रहा है उतनी देर हम चलते हैं जेमिनी पे वापस। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल बताया था हमारे पास जेम्स में फीचर अवेलेबल है स्टोरी बुक का। आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक बआसानी सॉरी, आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स बआसानी बाय यूजिंग जेमिनी जेम क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ से चले जाना होता है स्टोरी बुक पे। स्टोरी बुक पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर स्टोरी बुक का प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस तरह की प्रॉम्प्ट करोगे आपको उस प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट की आपकी स्टोरी बुक बना के दे देगा। जेमिनी प्रॉपर हमारे पास मल्टीलिंगुअल एआई टूल है। आप इससे उर्दू में, इंग्लिश में, तुर्किश में, स्पेनिश में, पश्तो में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में कहोगे ना मुझे स्टोरी बुक बना के दे दो, देन ये आपको उसी लैंग्वेज में बना के दे देगा। Wake up to the sun, let the day begin. शायद हमारी जो साउंड है ना वो बन गई। Smile on my face. आवाज आ रही है म्यूजिक की सबको? अच्छा, इसने पिक्चर नहीं लगा के दी बट म्यूजिक बना के दी। Wake up to the sun, let the ओके ओके, अब हम इसको देखते हैं इसने हमें किस टाइप का राइम बना के दिया, और फिर जो है हम वापस जाएंगे स्टोरी बुक वाले फीचर पे। Day begin, smile on my face, let the good vibes in. Step to the rhythm, feel the beat flow. Dance through the day, let your energy show. Hearts are beating, minds are free. Life's a melody, come sing with me. Life's a melody, come sing with me. एक प्रॉपर इसने बैकग्राउंड Wake up to the sun, let the प्रॉपरली एक क्रिएट करके देती हुई है, वो प्रॉपर म्यूजिक और एक राइम बना के दे दिया है। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये टॉप पे आपके पास डाउनलोड का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे। आप इसको वीडियो फॉर्मेट में, मतलब इस इमेज के साथ डाउनलोड करना चाह रहे हो या सिर्फ ऑडियो डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो आपने सिंपली क्लिक कर देना ऑडियो या वीडियो को, और उस अकॉर्डिंग आपके पास ये डाउनलोड होकर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी डिफरेंट टाइप ऑफ राइम्स इससे जनरेट करवा सकते हो प्रॉपरली। आपकी प्रॉम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए, आपके लिरिक्स को मद्देनजर रखते हुए आपको ये आपके जो म्यूजिक है वो क्रिएट करके दे देता होता है। और आपने देखा काफी ज्यादा मतलब
बेहतरीन तरीके से इसने क्रिएट करके दिया है। बैकग्राउंड पे हमारे पास प्रॉपर हिप हॉप की बीट भी आ रही है, प्रॉपर लिरिक्स आ रहे हैं, हर एक चीज़ इसने प्रॉपरली अलाइन करते हुए हमें हमारा म्यूजिक बना के दे दिया है। तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक बाय यूजिंग जेमिनी इजीली क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टोरी बुक वाला फीचर डिस्कस कर रहे थे। स्टोरी बुक में अपने किसी भी तरह की कोई भी स्टोरी बुक बनानी है आप इसलिए बना सकते हो, बस आपने उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट देना है, तो आपकी प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए जेमिनी आपको प्रॉपरली आपकी स्टोरी की क्रिएट करके दे देता होता है। यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं क्रिएट अ स्टोरी बुक। तो सिंपली कह देंगे क्रिएट अ स्टोरी बुक ऑन टॉपिक। आगे टॉपिक हम ले लेते हैं ग्रीड इज अ कर्स, ठीक है। ग्रीड इज अ कर्स, हमने ये प्रॉम्प्ट लिया। मेक इट properly in a visualized form। ठीक है, अब हमने ये प्रॉम्प्ट किया, इस प्रॉम्प्ट को हम करेंगे रन। जेमिनी प्रॉपरली इसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के फौरन बाद ये जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसके रेलिवेंट मुझे मेरी स्टोरी बुक बना के देना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट लगाता है और उसके बाद प्रॉपरली जो भी हमने कंटेंट इससे बनाना उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो उसने क्रिएटिंग स्टोरी बुक स्टार्ट कर दी है और मेरी स्टोरी बुक अभी क्रिएट कर रहा है। नहीं, जो हमारी स्टोरी बुक बनेगी उसमें ऐसे तो कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, एज योर डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। बिकॉज जब आप इसको यहाँ से डाउनलोड करते हो कोई वाटर मार्क तो आपके पास नहीं आ रहा होता। जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपके पास प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होके आ जाता है। देन आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। अब आप खुद एक चीज़ देखें, जब आप अपनी प्रॉम्प्टिंग खुद से अपनी प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ, ये तो मैंने एक रैंडम टॉपिक उठा लिया है ना, बट अगर आप अपनी कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो तो आप उस स्टोरी का रेलिवेंट चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट लोगे, चैट जीपीटी को बताओगे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर स्टोरी बुक बनाना चाह रहा हूँ, ये बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे इसकी एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट देगा, उस प्रॉम्प्ट में उसने प्रॉपर एक जेनेरिक एक नया डाटा पुट ऑन किया होगा। आपने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, यहाँ ला के पेस्ट करना है, और फिर जेमिनी उस कंटेंट के रेलिवेंट आपको स्टोरी बुक बना के दे देगा। अब आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया डाटा, किसी और का कंटेंट नहीं लिया, अपनी प्रॉम्प्ट की बेसिस पे अपना खुद का कंटेंट क्रिएट किया और उस कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए फर्दर आपने अपनी स्टोरी बुक या किसी भी किस्म का कोई कंटेंट जनरेट कर लिया। तो जब भी हम एआई से कंटेंट लेते हैं या खुद की प्रॉम्प्टिंग करके कंटेंट जनरेट करवाते हैं, उसमें हमारे पास कॉपीराइट का इशू नहीं आता। एआई जीपीटेड का आता है, बट वो अगर रिटर्न कंटेंट तो उसमें आता है कि हमारे पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में बुक होगा, बुक में हमारे पास किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट या एआई जीपीटेड कंटेंट नहीं आएगा। क्लियर? ओके, अभी यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था ग्रीड इज अ कर्स। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एक जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग की है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया इसको प्रॉम्प्ट में, ठीक है, ग्रीड इज अ कर्स में क्या करेक्टर होना चाहिए, क्या उसमें प्रॉपर वर्क फ्लो क्या होना चाहिए टॉपिक का, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने जस्ट ग्रीड इज अ कर्स किया। तो इसने मुझे द वेट ऑफ द गोल्डन ऑर्चर्ड प्रॉपरली खुद से एक बना कर दे दिया ग्रीड इज अ कर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसने एक प्रॉपर स्टोरी बना के दे दी है। अब हम इसको करते हैं फुल स्क्रीन। आप इसको नरेट करवाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली नरेट भी करवा सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो ये टॉप पे डाउनलोड बटन है, आपके पास ये डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। डाउनलोड की पीडीएफ फॉर्मेट में या पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट में आपके पास होके आती है। ओके, अभी हम इसको एक दफ़ा प्ले करते हैं, लिसन करते हैं, बेसिकली बता क्या रहा है उस स्टोरी में। The weight of the golden orchard. In a valley where the mist clung to the grass like a silver blanket, Alaric spent his days looking for things to own. He didn't care for the song of the birds or the scent of the pine. He only cared for what he could carry in his pockets. One evening, he stumbled upon a clearing where a single tree stood, its leaves shimmering like polished coins. As Alaric reached for a low-hanging leaf, the air shimmered and a spirit appeared. Her name was Verda, the guardian of the grove. She was as tall as the saplings, and her voice sounded like the rustling of ancient parchment. "You may take one fruit to sustain you," she whispered, "but remember, a full hand is a blessing, while a grasping hand is a cage." Alaric took a single golden pear. That night, he ate it, and for the first time in his life, he felt truly satisfied. His home felt warmer, and his bed felt softer. The single gift was enough to make his life
थी, इसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बना के दे दी है। लाइक मुझे खुद इसको सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स बना सकते हो। आपको लैंग्वेज अगर चेंज करनी है तो प्रॉम्प्ट में आप प्रॉपर बता देते हो कि मुझे उर्दू लैंग्वेज में या इस तरह इस लैंग्वेज में बना के दे दो, देन उस लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए जेमिनी प्रॉपर्ली आपको आपकी स्टोरी बुक बना के दे देता होता है। तो ये आपके पास स्टोरी बुक का फीचर है। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स बाय यूजिंग जेमिनी स्टोरी बुक एक्सपेरिमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हो। स्टोरी बुक वाला फीचर्स आपको क्लियर है? अहमद अली, साइमा, साइमा नसीम, सिद्रा यास्मीन, सोहेल अहमद, मिस तहमीना, हमजा खान, क्लियर है सबको? ओके ओके, गुड है। ठीक है जी। अब हमारे पास, मैंने आप लोगों को कल बताया था, जेमिनी में एक और फीचर अवेलेबल है, क्रिएट योर ओन जेम। क्रिएट और योर ओन जेम जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम खुद अपना एक कस्टमाइज वर्जन जेमिनी में आके क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप का कोई भी जेम क्रिएट करना चाहते हो आप आसानी क्रिएट कर सकते हो। लाइक अभी हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, इनका डाटा बैकएंड पे ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब आप जब भी प्रॉम्प्ट करते हो देन ये को यूज करते हैं, वो स्टेप को यूज करके वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। अब अगर आप खुद अपना एक वर्जन बनाना चाह रहे हो तो अपने उस वर्जन के अंदर भी आप बैकएंड पे डाटा फीड करोगे। पहले तो आप उसको नेम दोगे, फिर आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, फर्दर उसकी वर्किंग क्या होगी, सारा कुछ आप ये सारा डाटा उसके बैकएंड पे फीड करोगे। जब ये डाटा फीड करोगे तो उसके बाद आपका एक खुद का कस्टमाइज वर्जन क्रिएट होके आ जाएगा। उस वर्जन में आप अपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन करोगे, कोई भी बात पूछोगे, देन डायरेक्टली तौर पे वो आपके साथ उसी तरह से एक्ट करेगा और आपको उसी तरह के रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। अब आपको लर्निंग में हेल्प चाहिए, आप अपना लर्निंग पार्टनर बनाना चाह रहे हो, आप अपना प्लेइंग पार्टनर बनाना चाह रहे हो, आप अपना एक फ्रेंड बनाना चाह रहे हो, आप भी किसी भी तरह का कोई भी कस्टमाइज वर्जन बनाना चाह रहे हो फॉर योर सेल्फ, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पर हमारे पास न्यू जेम का फीचर अवेलेबल है, हमें सिंपली न्यू जेम को क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर स्टोरी स्पार्क का एक जम क्रिएटेड है, तो मैं एक और जम क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्लिक करूंगी यहाँ पर न्यू जैम को। जैसे ही हम न्यू जैम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे से ये कुछ क्वेश्चन करेगा। सबसे पहले वो कहेगा गिव योर जेम अ नेम, हमने अपने जेम को क्या नेम देना है वो हम नेम देंगे। उसके बाद हम अपने जेम की डिस्क्रिप्शन देंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन उन सारी चीज़ों को फॉलो अप करते हुए ये हमारा एक वर्जन कस्टमाइज वर्जन क्रिएट करके दे देगा। तो अब आपने यहाँ पर खुद थिंकिंग करनी है कि ठीक है यार, अब मैं फर्दर एआई पर वर्किंग करने वाले हैं, हम एआई पर इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो मेरे लिए किस टाइप का जेम सुटेबल रहेगा, मैं किस टाइप का जेम अपने लिए क्रिएट करूं ताकि फर्दर उसको मैं यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पर अगर हम एक कार्टून कैरेक्टर जेम क्रिएट करते हैं तो हाँ, वो जो कार्टून करेक्टर जेम है वो जस्ट कार्टून करेक्टर्स के लिए ही वर्किंग करेगा। आप किसी भी तरह का कोई कार्टून करेक्टर जनरेट करवाना चाहोगे, आप उस जेम को क्लिक करोगे, ओपन करोगे, वहाँ पर प्रॉम्प्ट करोगे और स्पेसिफाई रहते हुए वो जस्ट आपको कार्टून करेक्टर्स ही बना के देगा। कार्टून करेक्टर के अलावा वो कोई और टास्क नहीं परफॉर्म करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आप करेक्टर का जेम क्रिएट किया है और आप उससे डिमांड कर रहे हो कि यार मुझे एक स्टोरी लिख कर दे दो, तो वो आपको कभी भी स्टोरी लिख कर नहीं देगा। लिख कर तो दे देगा, उस लेवल की नहीं लिख कर देगा, क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है स्टोरीज क्रिएट करना। उसके बैकएंड पे जो डाटा है वो तो कार्टून कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग है, तो वो कार्टून कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम एक जेम क्रिएट करते हैं कार्टून कैरेक्टर्स के लिए, ताकि हम वहाँ पर रहते हुए, उस जेम में रहते हुए डिफरेंट कार्टूनिश इमेजेस क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साथ चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी से ही सारी डिटेल्स लेंगे और यहाँ पर लाके फिलअप करेंगे। हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, न्यू चैट पे जाएंगे और अब चैट जीपीटी को बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट a gem in Gemini. Okay, I want to create a gem in Gemini AI. उसके बाद जो है as I want to as the concept in my mind is आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो। अ कार्टून करेक्टर generated AI gem. So kindly write a gem name, description, and instructions according to it, so that
I can easily create different type of gems by using Gemini। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट किसको बता दिया, हम एक जेम क्रिएट करना चाह रहे हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट माइंड में कॉन्सेप्ट है वो कार्टून कैरेक्टर जनरेटर एआई जेम का है। तो हमें काइंडली जेम का नेम, जेम की डिस्क्रिप्शन और जेम की इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे दो ताकि उस पर वर्क करते हुए हम अपना जेम क्रिएट कर सकें। तो इसने मुझे जेम नेम दे दिया कार्टून कैरेक्टर, बहुत अच्छा नेम है। हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे जेमिनी पर और यहाँ पर अपने जेम का नेम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। इसके बाद हमसे इसने रिक्वायर्ड किया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए हम वापस आएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने हमें डिस्क्रिप्शन भी दे दी हुई है, जिस डिस्क्रिप्शन पे इसने लिखा हुआ है कार्टून कैरेक्टर इज योर मैजिकल एआई असिस्टेंट फॉर जनरेटिंग यूनिक फन एंड वाइब्रेंट कार्टून कैरेक्टर। वेदर यू वांट अ quick hero or quick sidekick or a fantasy creature, this gem turns your imagination into lively, colorful cartoon visual perfect for illustrators, storytellers, content creators or anyone who loves creative character designs। अब हमने इस डिस्क्रिप्शन को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे जेमिनी पर। इसने प्रॉपर कार्टून कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्रिप्शन लिख कर दी है। यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद, ओह सॉरी, मैंने इंस्ट्रक्शन वाले एरिया में पेस्ट कर दिया इसको। डिस्क्रिप्शन में हम करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट। देन हमारे पास इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। इंस्ट्रक्शन के लिए भी चैट जीपीटी ने हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या है, ओपन कार्टून कैरेक्टर जेम इन जेमिनी एआई, input your character idea, describe, specify or styles, personality, outfit, color and other special accessories. Example, a cheerful fox wearing a wizard hat in चिल्बी स्टाइल विद अ ग्लोइंग स्टाफ। उसके बाद हमारे पास इसका स्टाइल आ गया। स्टाइल हमें चिलबिली चाहिए, एनिमे चाहिए, क्लासिक कार्टून चाहिए, वटेवर जो भी चाहिए हम अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास प्रो टिप्स आ गए। तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन वाला इसका प्रॉम्प्ट आ गया। हमने इस इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे रिटर्न जेमिनी पे। इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल। अब यहाँ पर ये आपसे पूछता है डिफॉल्ट टूल में आप इसको स्पेसिफाई करना चाहते हो इमेज पे, कैनवस पे, रिसर्च पे या क्रिएट म्यूजिक पे, तो ये फिर उसी टास्क को फॉलो अप करते हुए आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते, हम इसको डिफॉल्ट पे भी रहने देते हैं ताकि जो भी हमारी डिज़ायर हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पर हमने ये तीनों डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब सिंपली हमने ये टॉप राइट कॉर्नर पे सेव का बटन अवेलेबल है, सेव को क्लिक करना है और हमारा जो खुद का कस्टमाइज वर्जन है, हमारा खुद का एक जेम है, वो क्रिएट होके आ गया है। सी, हमारा जेम बन के आ चुका है। अब इस जेम में मैं कार्टून कैरेक्टर के लिए कोई भी प्रॉम्प्ट करूंगी ना, ये मुझे उसी अकॉर्डिंग फर्दर रिजल्ट्स देगा। बट इससे पहले हम इससे पूछते हैं किस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे फॉर व्हाट पर्पस आई कैन यूज यू, आई कैन यूज यू। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और प्रॉपरली ये मुझे बता देगा कि आई एम अ कार्टून कैरेक्टर, यू गो टू क्रिएटिव पार्टनर्स फॉर ब्रिंगिंग एनिमेटेड वर्जन टू लाइफ, यू कैन यूज मी टू डिजाइन एवरीथिंग फ्रॉम क्रिकी mascots to personalized digital stickers, whether you need a story, unique avatar for social media, or just a fun visual for a project, I am here to build those character from the ground up। इसके बाद कैरेक्टर डिजाइन, आपने कोई भी कैरेक्टर जनरेट करना है, किसी भी तरह की इमेज बनानी है तो ये आपको बना कर दे देगा। तो यहाँ पर इसने हमें ये एक प्रॉम्प्ट दिया है, हम इसी को ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। ये हमें प्रॉपरली इस प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट बना के दे देगा इमेज। अगर आपको खुद कोई रेलिवेंट इमेज जनरेट करानी है तो आप उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट करोगे और ये उस प्रॉम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रॉपरली आपका जो करेक्टर है, फिगर है, आपका कार्टून है, वो क्रिएट करके दे देगा। अभी तो मैंने इसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसी प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लिया। बट अगर आप अपनी खुद की प्रॉम्प्ट को यूज़ करना चाहते हो तो बआसानी आप खुद की प्रॉम्प्ट को भी यूज़ कर सकते हो। सी, इसने मुझे प्रॉपर एक कार्टून करेक्टर बना के दे दिया। इसी तरह अगर मैं इसको बोलूँ, अगर हम इधर प्रॉम्प्ट करते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कार्टून कैट ईटिंग अ फिश। ठीक है, अभी मुझे कार्टून स्टाइल कैट बना के देगा और वो प्रॉपर फिश को ईट कर रही होगी। तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ जेम्स को क्रिएट कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए।
इंस्ट्रक्शंस जो डिस्क्रिप्शन आप उसमें ऐड करोगे, जो डिस्क्रिप्शन उसमें फीड करोगे, बस उसी टास्क में वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, और उनको मद्देनजर रखते हुए आपको हर तरह का कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो जनरेट करके दे देगा। क्लियर? सी, वैसे मुझे कितनी क्यूट एक कैट की पिक्चर बना के दे दी है जो फिश खा रही है। तो इस तरह से अब मैंने जो भी कार्टून कैरेक्टर बनाने होंगे ना, उनकी प्रॉम्प्ट में या कार्टून कैरेक्टर में आके रन करूंगी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा मेरी प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ समझ आया आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हम्म, ठीक है। एवरीवन, इज इट क्लियर? सिर्फ दो ही बच्चों को क्लियर है, एक मिस तहमीना को और एक मिस साइमा को। बाकी बाकी सब सो रहे हैं। ऐसे लिमिट नहीं है कि कितने कर सकते हैं। लाइक नंबर ऑफ जेम्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। मैम, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? या मिल जाएगी रिकॉर्डिंग? ओके, तो आज की क्लास में हमने दो एआई टूल्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया है, जिसमें चैट जीपीटी है और जेमिनाई। इनके सब सारे सारे फीचर्स देखे हैं, उन फीचर्स को ट्राई किया है, और देखा है कि हम किस लिमिट तक उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इजीली अपने डिफरेंट टाइप ऑफ जो जेम्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग जेमिनाई एआई। म्यूजिक क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी बुक्स बना। इसके अलावा आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करने से पहले उनकी डिटेल्स लेनी है, तो वो आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इजीली कर सकते हो। तो आपने चैटबॉट्स को प्रॉपर्ली ट्राई करना है, कहीं पर अगर कंफ्यूजन आती है तो आप पूछ सकते हैं, और फर्दर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइडेंस दी दी जाएगी। आज को हम टास्क किया है, आपने चैट जीपीटी से एक इमेजनरी इमेज क्रिएट करनी है और एक इमेज को एडिट कराना है। सेम लाइक दैट आपने जेमिनाई से भी एक इमेजनरी इमेज को क्रिएट करना है, प्लस अपना खुद का एक जेम क्रिएट करना है जेमिनाई में। जेमिनाई में जेम हर बच्चे ने क्रिएट करना है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया उसी को फॉलो करके बना ले। आप अपना किसी भी टाइप का कोई भी जेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सब बच्चों को होम टास्क क्या है कि आपने दो इमेजनरी इमेजेस बनानी है, एक चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, एक जेमिनाई को, और जेमिनाई को यूज़ करते हुए अपना जेम क्रिएट करना है, अपना पर्सनलाइज वर्जन क्रिएट करना है। और फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इजीली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।